तो लॉकडाउन किसी के लिए अभिशाप तो किसी के लिए वरदान। प्रकृति फिर से अपनी खूबसूरती पर नाज कर रही है और गंगा का पानी तो फिर से खिलखिलाता हुआ नजर आ रहा है। ये स्वच्छ बहता पानी, ये पानी की स्वच्छ काया, मानो बहुत कुछ बयां करने को बेताब है। जल ही जीवन है और जीवन है तो सब कुछ है। एक वायरस जो धरती पर अभिशाप बनकर उतरा है, जो तबाही का ऐसा मंजर लेकर आया है जिसने दौड़ती भागती जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन किसी के लिए अभिशाप तो किसी के लिए वरदान। सड़कों को सूना कर दिया है, हवा को साफ कर दिया है, जमीन फिर से अपनी खूबसूरती पर खिलखिला रही है, पंछी अपनी आजादी पर मानो इठला रही है और पानी तो फिर से मानो जवां हो गया है। लॉकडाउन किसी के लिए अभिशाप बनकर आया है तो किसी के लिए वरदान। इंसान भले ही घर में कैद है, लेकिन प्रकृति अपनी खूबसूरती पर फिर से नाच कर रही है। गंगा जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, वह भी अब पहले से साफ हो चुकी है। जिस गंगा में लोग अपने पाप धोने के साथ साथ उसे गंदा भी कर देते हैं, उसी गंगा का पानी अब पहले से ज्यादा स्वच्छ दिख रहा है। कारण ये है कि पहले गंगा में फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी मिल जाया करता था, जिस वजह से गंगा में प्रदूषण काफी मात्रा में बढ़ गया था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री का कूड़ा गंगा में नहीं जा रहा, इसलिए गंगा पहले की अपेक्षा अधिक साफ हो गई है। साथ ही लोग भी घरों में बंद हैं, जो कि बड़ी वजह है पानी के साफ होने की। तो लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री का बंद होना, डिफ्यूज एक्टिविटी का बंद होना, उसमें लोड को कम करता है। इसके साथ ही साथ गंगा कोई एक सिस्टम अकेला तो है नहीं, गंगा इंटरैक्ट करती है एटमॉस्फेयर से। और आप कोई भी रिपोर्ट पढ़ लें तो उस रिपोर्ट में क्लियर कट ये बात आएगी कि हमारा पर्यावरण भी साफ हुआ है, क्योंकि ट्रेन चलना बंद हो गई हैं, बस चलने बंद हो गए हैं, यातायात बंद हो गया है, हवाई जहाज चलना बंद हो गया, तो जितना उत्सर्जन होता था वो बंद हो गया, तो वो भी क्लीन हो गया। तो अब क्या होगा, गंगा कंटिन्यूअस इंटरैक्ट करती है। पहली बात, इसके पास भी लोड कम होगा, प्लस जो गैस ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेती है और अपने अंदर की गंदी गैसेस को ऑक्सीजन ऊपर भेजती है। तो आप समझ सकते हैं वो भी अब ज़्यादा प्रभावी हो गया। इसीलिए गंगा में अब घुलित ऑक्सीजन की मात्रा पहले से ज़्यादा है। पहले 5 और 6 के रेंज में रहता था, वो 8 और 9 के रेंज में है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गंगा लॉकडाउन होने के बाद करीब 50% तक साफ हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फैक्ट्री से निकलने वाला कूड़ा गंगा में नहीं जा रहा है। एक्सपर्ट्स के साथ साथ धर्म गुरुओं की माने तो गंगा पिछले कई सालों में इतनी साफ कभी नहीं देखी गई। गंगा को लेकर सबका एक मत है। सभी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से प्रकृति अपने पहले के स्वरूप में वापस आ रही है, क्योंकि प्रकृति से अब किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो रहा है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोरोना महामारी जरूर है, लेकिन कुछ संभावनाएं भी लेकर के आई है। देर सवेर दुनिया इस मर्ज की दवा भी ढूंढ लेगी, लेकिन इसका एक तात्कालिक लाभ तो यह जरूर हुआ है कि पूरी दुनिया प्रकृति के साथ कदम ताल कैसे करेगी, इस पर सोचने को विवश हुई। जो काम एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, उनके द्वारा दिए गए बार बार के आदेश, दिल्ली में गाड़ियों के ऑड इवन से भी प्रदूषण की समस्या जो हल नहीं हो रही थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने के बाद क्लाइमेट चेंज पर बड़ी बड़ी बैठकें, हजारों करोड़ रुपए के खर्चे जो काम नहीं कर पाए, आज 12 दिनों के लॉकडाउन ने इस देश में, पूरे देश के प्रत्येक नगरों में जो वायु प्रदूषण का इंडेक्स है वह भी बहुत अच्छे गुणवत्ता के स्तर पे जा पहुंचा है।
इसके बाद नदियों का जल स्तर, उस जल में ऑक्सीजन का स्तर, और अब तो 5-5, 6-6 फीट की दूरी में मछलियां तैरती हुई साफ दिख रही हैं गंगा जी के पानी में। तो गंगा प्रदूषण पर जितना काम हम हजारों करोड़ खर्च करके सीवर और गंदे नालों को रोक करके नहीं कर पाए थे, उससे ज्यादा काम तो इस लॉकडाउन ने कर दिया, इस औद्योगिक बंदी ने कर दिया। देखिए, इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आवागमन पूरी तरीके से बंद है। इस समय कोई नहीं आ रहा है और इस समय आप ये कह सकते हैं कि मेरा जन्म यहीं का है, मैं दशाश्वमेध घाट पे ही मेरा आवास भी है, मैं यहीं रहता हूँ। तो पिछले 28 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और जो पिछले 5 से 6 दिन में जो माँ गंगा का जल स्तर है वो भी बढ़ा है। गंगा जी का पानी बहुत साफ हो गया है। वही दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि 30 सालों से गंगा आरती हो रही है, लेकिन इससे पहले गंगा को इससे ज्यादा साफ कभी नहीं देखा गया। ऐसा लगता है कि गंगा को जिस दिन का इंतजार था वो दिन अब आ गया है। गंगा पहले की तरह खिलखिलाकर मुस्कुरा रही है। लॉकडाउन से प्रकृति फिर से अपनी खूबसूरती पर नाज कर रही है। ये लॉकडाउन किसी के लिए अभिशाप है तो किसी के लिए वरदान। रामसुंदर मिश्रा, टोटल न्यूज, वाराणसी।